आज मनुष्य अपने सवालों के जवाब की खोज में धरती को छोड़ चांद और मंगल पर पहुंच चुका है। आज मनुष्य पृथ्वी से ज़्यादा अंतरिक्ष के बारे में जानता है। आज मनुष्य अपने सवालों के जवाबों की खोज में अलग-अलग ग्रहों, चांद, एस्टेरॉयड, यहाँ तक कि सूर्य तक पहुंच चुका है। पर क्या मनुष्य अपनी पृथ्वी को पूरी तरह जान पाया है? क्योंकि अगर ऐसा है, तो हमारे पास आज भी इन सवालों का जवाब क्यों नहीं है? क्यों पृथ्वी पर आज भी इन घटनाओं का जवाब वैज्ञानिक तलाश रहे हैं, पर उनके हाथ ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा है? क्यों पृथ्वी पर घटी इन घटनाओं का जवाब वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है? कि कैसे एक जंगल के पेड़ एक ही दिशा में मुड़ जाते हैं? कि कैसे एक झील पर साल के लगभग 300 दिन रोज रात को लगातार बिजली गिरती रहती है? तो चलिए जानते हैं पृथ्वी के कुछ अनसुलझे रहस्यों को। रहस्य नंबर 1। पोलैंड के ग्राफिनो नाम के शहर के समीप एक ऐसा जंगल है जिसमें 400 देवदार के पेड़ हैं और सभी पेड़ एक ही दिशा में अजीबोगरीब तरीके से झुके हुए हैं। इन सभी झुके हुए पेड़ों की वजह से ही इसे क्रुक्ड फॉरेस्ट कहा जाता है। ये सारे पेड़ जमीन के स्तर से ठीक ऊपर उत्तर यानी नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ 90 डिग्री मुड़ता है। फिर 1 से 3 मीटर के बगल में भ्रमण करके यानी घूमकर वापस से सीधा होकर आसमान की तरफ चला जाता है। पर ऐसा क्यों होता है, ये किसी को नहीं पता। अनुमान है कि सभी पेड़ 1930 के आसपास लगाए गए थे। इन पेड़ों के अजीब आकार का पता लगाने के लिए बहुत से अध्ययन किए गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है। पर लोगों ने इन पेड़ों के ऐसे आकार होने पर अपने अलग अलग तर्क दिए हैं। जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि जब पेड़ छोटे थे तो वहाँ भारी बर्फ गिरने के कारण ये सभी पेड़ एक ही दिशा में झुक गए हैं, और जब बर्फ़ पिघल गई तो फिर आसमान की तरफ बढ़ने लगे होंगे। लेकिन यह तर्क इसलिए खारिज किया गया क्योंकि उस जगह पर और भी बहुत सारे देवदार के पेड़ मौजूद हैं, पर वो तो नहीं मुड़े, केवल इसी जंगल के पेड़ क्यों मुड़ गए। एक और थ्योरी के अनुसार ये पेड़ वहाँ के किसानों द्वारा लगाए गए, और इन सारे पेड़ों को इनका यह आकार उन किसानों ने ही दिए हैं। उनके पास ऐसे औजार थे जो किसी भी पेड़ को किसी भी आकार में मोड़ने में सक्षम थे, और उन औजारों की मदद से फर्नीचर या नाव बनाने के लिए उन पेड़ों को मोड़ा गया होगा। लेकिन ये औजार कौन से थे, और वो सारे औजार अब कहाँ हैं, और वो लोग अब कहाँ हैं जो ये कलाकारी कर गए, ये अभी भी नहीं पता चल पाया है। इसीलिए इस तर्क को भी पूरी तरह से नहीं माना जा सकता, और इस तरह क्रुक्ड फॉरेस्ट के ये 400 पेड़ अभी तक एक रहस्य बने हुए हैं। रहस्य नंबर 2। मान लीजिए कि आप तूफ़ानी मौसम में कहीं जा रहे थे और अचानक से आपसे थोड़ी दूरी पर एक बिजली गिरती है, और बिजली गिरने के बाद वहाँ पर एक चमकदार गोला हवा में दिखाई देता है। इस प्रकार के गोले को बॉल लाइटनिंग कहते हैं। बॉल लाइटनिंग एक रेयर और अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना है। बॉल लाइटनिंग आकार में गोल मटर के दाने से लेकर के कुछ मीटर तक बड़ा हो सकता है, और कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक हवा में उड़ता है, और ये किसी चीज़ से टकराकर ख़त्म हो जाते हैं। इनको लाल, पीला और नारंगी रंग में सबसे ज़्यादा देखे जाने का दावा किया गया है। माना जाता है कि यह जिस भी चीज़ से टकराता है उसे थोड़ा नुकसान पहुंचाता है, और इसके नष्ट होने के बाद जले हुए सल्फर की बदबू आती है। कुछ लोगों का दावा यह है कि ये रोशनी का गोला खिड़की से होते हुए उनके घर के अंदर आ गई, वो भी खिड़की को बिना कोई नुकसान पहुंचाए। इतिहास में इससे जुड़ा सबसे पहला दावा एक अंग्रेज भिक्षु यानी मॉन्क ने किया था, जब उन्होंने 7 जून 1195 को लंदन में खराब मौसम के दौरान एक बॉल लाइटनिंग को देखा था, जो आसमान में बना और फिर नदी की ओर गिरने लगा। इसके अलावा जनवरी 2014 में चीन के लांझू में नॉर्थ वेस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने जुलाई 2012 में एक प्रयोग के दौरान बॉल लाइटनिंग को वीडियो में कैप्चर कर लिया है, और उसके ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम को प्रकाशित किया, जिससे पता चलता है कि इसमें सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है।
इसके अलावा भी बहुत सारे दावे हैं जो आप इंटरनेट पर जाकर पता कर सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक पूरी तरह से नहीं पता कर पाए हैं कि आखिर बनती कैसे है। पर हो सकता है कि कुछ सालों में बॉल लाइटनिंग का पूरा सच दुनिया के सामने आ जाए। रहस्य नंबर 3, ये है वेनेजुएला में बहने वाली एक नदी कैटाटुम्बो, जो लेक माराकाइबो में गिरती है। ये नदी लगभग 340 किलोमीटर लंबी है। ये लेक माराकाइबो में जहाँ गिरती है वहाँ एक प्रकृति की एक अनोखी घटना घटित होती है जिसे कहते हैं कैटाटुम्बो लाइटनिंग। लेक माराकाइबो को इसी कारण से लाइटनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। यहाँ पर साल के लगभग 300 दिन बिजली के तूफान आते हैं, जिसके कारण लगातार बार बार हर रोज़ 9 से 10 घंटे रात को बिजली गिरती रहती है। यहाँ पर हर मिनट लगभग 28 बिजलियाँ गिरती हैं और हर साल लगभग 12 लाख बार बिजलियाँ गिरती हैं। इसी कारण से नासा ने इस जगह को लाइटनिंग हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर दिया है। पर क्या विज्ञान के पास इस घटना का कोई जवाब है? तो कुछ हो ना हो, पर वैज्ञानिकों के पास एक थ्योरी ज़रूर होती है और इसके लिए भी है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्योंकि लेक माराकाइबो 3 तरफ से एंडीज माउंटेन से घिरा हुआ है, तो दिन में लेक माराकाइबो सूर्य की गर्मी से गर्म होता है, पर रात को एंडीज माउंटेन से ठंडी हवाएं लेक माराकाइबो में आती हैं। ठंडी हवाएं लेक माराकाइबो की गर्म हवाओं से टकराएंगी, जिससे होगा फ्रिक्शन और होगी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन। जैसे टॉप ऑफ द क्लाउड होगा पॉजिटिवली चार्ज और बॉटम ऑफ द क्लाउड होगा नेगेटिवली चार्ज। फिर जब तक बादल संभाल सकेगा चार्ज तब तक रहेगा अच्छी बात, पर जब ना संभलेगी बादलों से इलेक्ट्रिकल चार्ज फिर होगा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, यानी कि बिजली तड़तड़ा करके गिरेगी। और सच में शायद यही होता होगा। कैटाटुम्बो लाइटनिंग साल के जनवरी फरवरी के महीने में कम सक्रिय होती है, पर बारिश के मौसम यानी सितंबर और अक्टूबर में ज़्यादा सक्रिय होती है। यानी कि सितंबर अक्टूबर के महीने में वहाँ घूमने मत जाइएगा, वरना पता चले कि एक बिजली आपके ऊपर ही तड़तड़ा कर गिर जाए। पर कुछ हो ना हो, ये बिजलियाँ हम मनुष्यों का भला बहुत कर रही हैं, क्योंकि यहाँ हो रही लाइटनिंग शो को 40 किलोमीटर या 25 मील दूर से देखा जा सकता है, जिसका प्रयोग नाविक लोग नेविगेशन करने के लिए करते हैं और इसी कारण से यह माराकाइबो बीकन के नाम से भी जाना जाता है। तो बस हो गया आज का वीडियो ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो